मैं राजनीतिक लोगों की बात कह रहा हूं। जैसे हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में काम करते रहे, हमेशा जीवन में सड़कों पर आंदोलन किए, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क पर काम करते थे, आज उन मुद्दों को एक एक करके हम विधानसभा में ले जाकर उसका समाधान करा रहे हैं। तो इसलिए जो योजनाएं हम सरकार से लाते हैं वो जनता के बीच तक जा भी हमारी सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है। आप सब उसका कवर कर रहे होंगे, उस योजना को, उस कार्यक्रम को। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो इस देश को, मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मैं अधिकतम कार्यक्रमों में इस बात को कहता रहता हूं कि यह भारत विकसित तभी हो पाएगा जब हम सब लोग अपने कामों को निष्ठापूर्वक करेंगे। जैसे हम विधायक हैं तो जनता ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, हम उसी काम में ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ यदि काम करते हैं। मेरे कहने का आशय हमेशा रहता है कि यदि गांव में दो तरह के मजदूर होते हैं, एक मजदूर जब काम करने जाता है किसी के घर और वो काम बहुत अच्छा करता है तो लोग उसे इंतजार करते हैं कि ये मजदूर कब खाली होगा, कि उनके घर से खाली होगा तो उसे हम अपने घर पर लगाएंगे। और एक मजदूर कामचोर होता है, यदि वो काम नहीं करता है तो लोग वो खाली बैठा रहता है, लेकिन उसको लोग अपने यहाँ काम पर लगाना नहीं चाहते। तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति के उस काम में ही निष्ठा है, वो भले मजदूरी कर रहा है लेकिन मजदूरी करने में भी उस आदमी की निष्ठा है, इसलिए लोग उसे प्यार करते हैं, उसे अपने घर बुलाकर काम पर लगाने का काम करते हैं। इस प्रकार चाहे वो नौकरी में रहने वाले लोग हों, व्यवसाय में रहने वाले लोग हों, सबको अपने काम के प्रति ईमानदारी और निष्ठा ही उसे उच्च स्तर पर ले जाने का काम करता है, जनता के नजर में उसको उत्कृष्ट बनाने का काम करता है। तो मैं भी अपने इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आपका जो काम है, आप उस काम को यदि ईमानदारी से करेंगे तो हम जैसे लोगों को भी काम करने में एक रास्ता दिखेगा। और मैं तो मंचों से भी कहता रहता हूं इस बात को कि आपको लगे कि हम जैसे लोगों को कुछ रास्ता दिखाना चाहिए तो आप सब हमें सुझाव देंगे तो उस पर चलकर हम लोग और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और ये बातें सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आपको करना चाहिए, भले ही उसे आप सोशल मीडिया पर न डालें, भले ही अपने प्लेटफॉर्म पे न ले जाएं, लेकिन आपको लगता है कि आपका कोई जनप्रतिनिधि, आपका कोई अधिकारी गलत कर रहा है। मैं देखता हूं, आज मैं विधायक हूं, जब मैं विधायक नहीं था तो हम लोग जब किसी बड़े अधिकारी के यहाँ जाते थे तो मैं देखता था वहां 2 4 5 पत्रकार बैठे रहते थे। वो लोग बैठकर हमेशा उस आदमी की पालिश करते रहते थे। जो अधिकारी कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी खराब काम करता हो, और उस अधिकारी के बारे में कभी वो ये नहीं कहते थे कि आपकी ये कमी है, और कमियों को न बता के उसके मन को बढ़ाने का काम करते थे। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो या नौकरी पेशे में रहने वाला व्यक्ति हो, हमारा काम है, हम आज विधायक नहीं भी रहे तो भी, विधायक है तब भी, हम लोगों का यही काम है कि जो गलत व्यक्ति है उसके बारे में हम बतावें कि आपका ये काम गलत है। हो सके मेरे 2 बार 3 बार कहने से उस व्यक्ति का सुधार हो जाए, और नहीं सुधार होगा तो बाकी प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। तो मेरे भी कहने का यही तात्पर्य है कि हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो राजनीति एक काली कोठरी है। वास्तव में राजनीति में रहने वाला व्यक्ति बच के नहीं चलेगा तो कालिख लगना ही है। तो हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि उस राजनीति की जो काली कोठरी है उसमें रह के कैसे अपने आप को स्वच्छ रखा जाए। और इसमें आपको भी कोई सुझाव लगे कि हम जैसे नौजवानों को भी कुछ और रास्ता प्रशस्त करना चाहिए, आपको मार्गदर्शन देना चाहिए, तो हमें आपके मार्गदर्शन सुझाव हमेशा के लिए आमंत्रित हैं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही हमें राजनीति में और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हमें लेख में जो थोड़ा आने में हो गया, इसके लिए मैं आप सबका कीमती समय है, लेकिन मेरे वजह से विलंब हुआ, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हमें कार्यक्रम लगातार विधानसभा में इस समय चल रहे हैं। एक तरफ 22 तारीख को रामलला का पदार्पण होने जा रहा है और दूसरी ओर विकसित भारत के सपने को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। इस दोनों बीच से समय निकालकर आपके बीच आना था, थोड़ी विलंब हुई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं आप सबका हृदय से